इंदौर से चलकर रतलाम की तरफ जा रही एक रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर हालांकि भीड़ तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक लड़की ऐसे बैठी हुई थी जो लगातार रो रही थी। वह अपने आंसुओं को बार बार पोंछ रही थी। आखिरकार उसकी नजर इधर उधर घूमती है और वो फिर से वह अपने ही सोच विचार में खो जाती है। वह बहुत देर से काफी परेशान थी। इसी बीच जब ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी तो लड़की अपनी सीट से खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद खिड़की के बिल्कुल पास चली गई। वहां पहुंचकर वह करीब 5 से 10 मिनट तक खड़ी रही। अचानक लड़की ने सोचा कि क्यों ना यहां से छलांग लगा दी जाए। जैसे ही उसने चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश की, तभी उसके पीछे खड़ा हुआ एक लड़का तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उसने लड़की का हाथ पकड़ा, वह तुरंत उसे खींचकर पीछे ले आता है। लड़की बार बार हाथ छुड़ाने की और ट्रेन से कूदने की कोशिश करती रही, लेकिन लड़का था कि उसने बहुत कसकर पकड़े रखा और उसे जाने नहीं दिया। लड़की लगातार रोए जा रही थी। तभी लड़के ने उसे समझाया और कहा कि ठीक है, एक बार मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें सही न लगे तो तुम जैसा चाहो वैसा ही करना। आखिरकार लड़की उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि ट्रेन का इतना लंबा सफर है, यहाँ नहीं तो कहीं और। लड़की और लड़का दोनों आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लड़की अपनी पूरी कहानी बयां करती है, बताती है कि उसे प्यार में धोखा मिला है, वो अब जीना नहीं चाहती। इसी बीच लड़का कहता है, क्या ये इतनी बड़ी बात है? तुम क्यों परेशान हो रही हो? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी लड़की ने अचानक कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह बात सुनकर लड़का हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लड़की को देखे हुए अभी एक घंटा भी नहीं हुआ था और इतनी जल्दी शादी का प्रस्ताव उसके सामने आ गया। लेकिन उसी पर लड़का उसकी जिंदगी के लिए हाँ कह देता है। दरअसल यह एक अनोखी प्रेम कहानी है। इस प्रेम कहानी की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। जहां जहां तक ये कहानी वायरल हो रही है, इंटरनेट की दुनिया में लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई कहानी है। लोगों को लगता है कि यह कोई बनावटी कहानी है। लेकिन आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका अंत कहाँ हुआ। कैसे ये लड़का लड़की आपस में मिल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। यह कहानी एमआई थाना क्षेत्र के जनता क्वार्टर्स इलाके की है। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति अनिल तिवारी नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि एमआईजी थाने में पहुंचता है और बताता है कि 23 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास उसकी बेटी अचानक से घर से गायब हो गई। उसने पुलिस को अपनी बेटी की फोटो दिखाई और पूरी जानकारी दी। लड़की बीबीए थर्ड ईयर की छात्रा थी और एक गुजराती कॉलेज में पढ़ाई करती थी। अनिल तिवारी ने बताया कि उसने बेटी को डांट दिया था, जिससे नाराज होकर वह घर से चली गई। उसने पुलिस से गुहार लगाई, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, उसकी तलाश कर दीजिए। पिता से सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। आप भी बिल्कुल निश्चित रहिए और आप भी अपनी ओर से कोशिश करते रहिए। हम भी अपनी ओर से लगातार प्रयास करेंगे। आखिरकार पता चलता है कि लड़की का जो मोबाइल है वो घर पर ही पड़ा हुआ है। उसके साथ ना कोई दस्तावेज ना कोई कपड़े, बस वह अकेली ही घर से निकल गई। कहाँ गई, किसके साथ गई, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। साथ ही माता पिता भी अपने स्तर पर तलाश कर रहे थे। वे आसपास पड़ोसी रिश्तेदार सभी से पूछताछ करते हैं। बेटी के साथ पढ़ने वाले सभी लड़के लड़कियों से जानकारी लेते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तब पुलिस ने लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। साथ ही घर के हर एक सदस्य से बारीकी से पूछताछ की। उसकी बहन ने भी कुछ पुलिस को अहम जानकारी दी, जो पुलिस के लिए काफी कारगर साबित हुई। उसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए।
जिस समय घर वालों ने बताया कि लड़की 23 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास लापता हुई थी, उसी वक्त के फुटेज को खंगाला गया। आखिरकार पुलिस को एक सुराग मिला। घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक चौराहे पे कैमरे में जो लड़की दिखाई दी, वहां से वह विजयनगर की तरफ जा रही थी। उसने लाल रंग की शर्ट और जींस पहनी हुई थी। उसके हाथ खाली थे, उसके पास कोई भी सामान नहीं था। इसके साथ ही मोबाइल की डिटेल और बैंक के द्वारा दी गई जो जानकारी थी, इनके चलते एक नाम सामने आता है। यह नाम था सार्थक गहलोत। सार्थक गहलोत के बारे में जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसका भी सुराग मिल गया। पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाती है। 24 अगस्त, 25 अगस्त, लगातार 2 दिन पुलिस उससे हिरासत में रखकर पूछताछ करती है। उससे बार बार यही पूछा गया कि आखिरकार लड़की कहाँ है और उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी तुझे पता है सच सच बता दे। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि साहब, फिलहाल जो सरिता तिवारी है, जिसे आईसी भी कहते हैं, अब मेरे संपर्क में नहीं है। यकीन करो, उसका जो मोबाइल नंबर है उसने मुझे ब्लैक लिस्ट कर रखा है। अब वह मुझसे बात नहीं करती, न ही मेरा उससे कोई संपर्क है। वह लगातार पुलिस को यही तसल्ली देता रहा। 24 तारीख निकल गई, 25 तारीख भी बीत गई, लेकिन उसके बयान वही रहे। उसने शुरू में जो कहा उस पर अड़ा रहा। इस वजह से पुलिस के सामने अब नए रास्ते की तलाश की जरूरत थी। लेकिन जब कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी, तब पुलिस ने लड़की के पिता से और जानकारी लेने की कोशिश की। लड़की का नाम था आयुष, आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी। उम्र लगभग 22 साल थी। वह 23 अगस्त को लापता हुई थी। 24-25 अगस्त को पुलिस ने कथित तौर पर उसके जो प्रेमी था सार्थक गहलोत, उससे लगातार पूछताछ की। आखिरकार अगले दिन यानी कि 26 अगस्त को लड़की का जो पिता है एक पंडित के पास सलाह के लिए जाता है और कहता है कि बाबा, मेरी बेटी लापता हो गई, उसके बारे में कैसे जानकारी मिल सकती है। पंडित पंडित ने एक टोना टोटका बताया। आप उसकी फोटो को घर के दरवाजे पर उल्टी टांग दीजिए, तब वह लड़की खुद घर पर वापस लौट आएगी। पिता ने यह उपाय भी किया। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा ऐलान किया कि जो भी उनकी बेटी के बारे में जानकारी देगा उसे 51,000 का इनाम दिया जाएगा। जैसे ही ये घोषणा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कुछ लोग सक्रिय हो गए। पुलिस पहले से ही इस मामले में काम कर रही थी। इसी बीच 28 अगस्त 2025 की शाम को लड़की यानी श्रद्धा का अपने पिता अनिल तिवारी के पास फोन आता है। वह कहती है, पापा, मैं भूखी हूं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे 500 रुपए दे सकते हो। पिता ने उसे समझाया, बेटा तू परेशान मत हो, जहां भी है वहीं से वापस लौटा। पैसों की चिंता मत कर, जितना भी हमारे पास है सब तेरा है, बस तू घर लौटा। श्रद्धा भूखी थी तो पिता ने अपनी बेटी को 500 रुपए ऑनलाइन भेजने का इंतजाम किया। तब पता चला कि वह लड़की मंदसौर के एक गांव में थी। वहां से निकलकर वह अगले ही दिन यानी 29 अगस्त 2025 की सुबह एक लड़के के साथ इंदौर पहुंची। उस लड़के का नाम था करणदीप योगी। श्रद्धा सीधे एमआईजी थाने पहुंची। उस समय थाने में उसके पिता अनिल तिवारी भी मौजूद थे। बेटी और पिता आमने सामने आ गए। साथ में वह लड़का भी था। लड़के की उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी। पैसे से वह कोई बहुत अच्छा या बड़ा काम नहीं करता था, बल्कि बताया गया कि वो एक इलेक्ट्रीशियन है, एक तरह का मजदूर। लेकिन श्रद्धा यानी आयुषी अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, उसका परिवार भी अच्छे पैसे वाला सम्मानित परिवार। तब सवाल था कि आखिरकार दोनों का आपस में मेल मिलाप कैसे हुआ। यहीं से कहानी सामने आई और वही कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल जो श्रद्धा बताती है कि वह किसी बात को लेकर अपने पिता से नाराज हो गई। पिता ने उसे डांट दिया। इसी वजह से उसने अपने प्रेमी सार्थक गहलोत से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो कहीं दूर भाग चलते हैं। दोनों ने आपस में बातचीत की और तय किया कि वे
इंदौर रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे। वहां से जो भी ट्रेन मिलेगी उसी दिशा में निकल पड़ेंगे, शादी करेंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। श्रद्धा ने जानबूझकर अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया ताकि पुलिस आसानी से उसे ट्रैक ना कर सके। कम्युनिकेशन का कोई साधन उसके पास नहीं था। वह सीधा इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंची और अपने प्रेमी का इंतजार करने लगी। उसने सोचा कि सार्थक उसी ट्रेन में होगा, जल्द ही वो आ जाएगा। जो रतलाम की तरफ जो ट्रेन जा रही थी, लेकिन जो सार्थक वहां नहीं आता। लड़की ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन उसका प्रेमी नहीं आया। ट्रेन चलने लगती है। श्रद्धा सीट सीट पर बैठी परेशान थी, रो रही थी, बिलक रही थी। हालांकि वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो बगल में बैठा करणदीप योगी यह सब देख रहा था। करण ने समझ लिया था कि लड़की किसी बड़ी परेशानी में है। उसे लगा कहीं ऐसा न हो कि यह कोई गलत कदम उठा ले। और हुआ भी ऐसा ही। जब ट्रेन तेज रफ्तार पकड़ ली, श्रद्धा अचानक सीट से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका इरादा था कि वह चलती ट्रेन से कूद जाए, लेकिन ठीक उसी वक्त करणदीप योगी ने तुरंत उसके जो हाथ पकड़ा और उसे ट्रेन से कूदने से बचा लिया। दोनों में काफी झगड़ा हुआ। लड़की बार बार हाथ छुड़ाकर कूदने की कोशिश करती रही और लड़का बार बार उसे कसकर पकड़ लेता। काफी देर तक जदोजहद चलती रही। आखिरकार कर्ण ने इसे समझाया, बुझाया, शांत किया। उसने कहा कि बस तुम मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद जो तुम चाहो वो तुम करना। लड़की का गुस्सा शांत होता है, उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके उसी के कारण वो जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी उसने अपने दिल की बात कह दी। मैं अपने प्रेमी के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह वापस लौट कर नहीं आया। उसने मुझे धोखा दिया है। क्या तुम मुझे पूरी जिंदगी के लिए अपनाने को तैयार हो? मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है। इसी बीच जो ट्रेन है रतलाम पहुंच जाती है। दोनों वहीं उतर जाते हैं। वहां से वे मंदसौर पहुंचते हैं। जो मंदसौर से महेश्वर जाते हैं और फिर महेश्वर से गांव चोली पहुंचते हैं। गांव चोली में जो करणदीप योगी की मौसी रहती है, वहीं जाकर लड़के ने फैसला कर लिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ साथ देने को तैयार हूं, जो तुम कहोगी वही करेंगे। इसके बाद वह लड़की को पास के मंदिर में ले जाता है और दोनों वहां मिलकर आपस में शादी कर लेते हैं। हालांकि ये उनकी लीगल शादी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत मान लिया था। जब लड़की ने अपने पिता को 500 रुपए की डिमांड के लिए कॉल किया था, उसी दिन उनसे यह भी कहा था कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं रजिस्टर्ड मैरिज कर सकूं और एक लीगल तरीके से इस लड़के को अपना सकूं। पापा ने यह बात सुनते ही उसे समझाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर आ जाओ, हम बात करेंगे और तुम्हारी शादी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन लड़का और लड़की पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उसमें कहा कि अगर हमें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा और जो एक दूर के मामा है वो होंगे। यह वीडियो पुलिस तक पहुंचता है। उसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। लड़का और लड़की दोनों बालिग थे, इसलिए पुलिस ने उनसे पूछताछ की और लड़की के बयान दर्ज किए। इसी बीच पिता ने अपनी बेटी से गुहार लगाई, उसे सीने से लगाया, उसे रिक्वेस्ट की। माँ भी आई, उन्होंने भी बेटी को गले से लगाया, प्यार किया, दुलार किया और कहा, बेटा जो तुम कहोगी, जैसा तुम करोगी वैसा ही होगा। बस हमें 10 दिन की मोहलत दो, तुम 10 दिन तक हमारे साथ चलो। 10 दिन वाली बात पर लड़की जो एक बार तो तैयार हो जाती है, लेकिन जब लड़के से पूछा गया तो उसने साफ साफ कहा, मुझे तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं और परिवार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इन 10 दिन के अंदर ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। कानून भी यही कहता है कि अगर कोई लड़का और लड़की 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं
तो वे आपसी सहमति से शादी करना चाहते हैं तो पुलिस और परिवार है जो उन्हें रोक नहीं सकते। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा और परिवार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब ऐसी बात आई तो लड़का और लड़की दोनों ही पुलिस वालों से मिले। पुलिस ने भी साफ कह दिया कि भाई लड़का और लड़की जो बालिग है 18 साल से ऊपर की उम्र है। अगर वे शादी करने का फैसला ले चुके हैं तो कानून इसकी इजाजत देता है। पुलिस और परिवार वाले उन्हें रोक नहीं सकते। आखिरकार वह लड़का और लड़की को लेकर पालिया गांव पहुंचा जो उसका पैतृक गांव था। परिवार वालों ने लड़की का स्वागत किया और कहा, हम इस लड़की को जैसे पहले पढ़ रही थी वैसे ही आगे पढ़ाएंगे और अपनी बेटी की तरह इसका पूरा ख्याल रखेंगे।